मेरठ गए थे। घर पर मासूम जीनत और उसके छोटे भाई अकेले थे। बस माँ बाप की यही एक गलती जीनत और परिवार पर भारी पड़ गई, क्योंकि जीनत के माँ बाप उस अनहोनी से बेखबर थे जो उनकी गैर हाजिरी में घर की दहलीज पर दस्तक देने वाली थी। मासूम लड़की घर पर अकेली, माँ बाप की गैर हाजिरी, अनहोनी ने दी दस्तक। मौका देखकर शैतान हुए घर में दाखिल, बच्ची के साथ बलात्कार और फिर जुर्म छिपाने के लिए जलाकर मार डाला। जीनत का भाई टीवी देख रहा था। टीवी के शोर ने जीनत की आवाज दबाकर रख दी। जीनत चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उन्हें रहम नहीं आया। वारदात की जानकारी सुबह लगी। जीनत दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। शैतान वारदात अंजाम देकर फरार हो चुके थे। इलाके में कोहराम मच गया। घर वाले सख्ते में हैं। जीनत की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। मेरे खालों के लड़का आ गए, उठ के उन्होंने बताया कि फिर इनका लड़का इमरान कूदा, उनने आके कुंडे खोले। घर वाले कहाँ गए थे? आपके पापा कहाँ गए थे? मेरठ गए थे। किसी पे शक है कि कौन आया था कौन नहीं पता? पुलिस जीनत की मौत से जुड़ा हर सबूत खंगाल रही है। घर वालों ने पुलिस को 5 नाम लिखवाए हैं। एक शख्स पुलिस गिरफ्त में है। जीनत की मौत के पीछे बलात्कार भी एक वजह गिनवाई जा रही है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन एक सवाल, क्या वाकई मर गई इंसानियत? बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। इंसानी जरूरत कब लालच बन जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन यही लालच जुर्म की जड़ भी है। 17 अक्टूबर 2012 का दिन था। 9 साल का एक मासूम अचानक गायब हो गया। दिन बीत गए, पता नहीं चला, लेकिन एक रोज मासूम की लाश मिली। कोहराम मच गया। पुलिस ने कत्ल की कड़ी दर कड़ी जोड़ी, तो फिर मासूम के गुनाहगार चढ़ गए पुलिस के हत्थे। तारीख 17 अक्टूबर 2012, दिन बुधवार। संत कबीर नगर की कोतवाली खलीलाबाद के गांव मंझरिया का गुफरान स्कूल से घर आया। घर आकर फिर अपने पिता की दुकान पर जाने के लिए निकला, लेकिन दुकान नहीं पहुंचा, गायब हो गया। दिन से रात हो गई, रात से फिर सुबह। गुफरान का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर घर वालों ने गुफरान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बच्चा के वो देखा, हाथ देखा, हमने देखा बस। और इसके बाद जो है गांव में जाकर जनाए हम जाके। क्या नाम था बच्चे का? अब बच्चे नाम मैंने बता दूंगा। किसी से मारा गया था? अब हम कह जाने साहब जो है। एक बच्चा क्या उसकी आंख में निकली थी? अब भैया ये सब ये देखा जाए, कुछ आंख में कुछ जो है चोट कुछ रहा है। कितना बड़ा बच्चा रहा होगा? और लगभग 9 साल का रहा। 2 दिन बीत गए। तारीख 19 अक्टूबर 2012, दिन शुक्रवार, वक्त सुबह के 10 बजे। गांव में अचानक कोहराम मच गया। एक खबर ने सनसनी फैला दी। पता चला कि गांव के एक तालाब में बच्चे की लाश पड़ी है। खबर गुफरान के परिवार तक पहुंची। बदहवास और बेसुध परिवार तालाब पर पहुंचा और शिनाख्त हुई तो पता चला
लाश किसी और की नहीं बल्कि गुफरान की ही थी। हमारे भाई के, बड़े भाई के 2 लड़के नूरुल हसन, मोहम्मद हसन ने कैसे मारा? बहुत बेरहमी से उसको मारे। महतारी और बाप के साजिश से हमारे बच्चे को जीने का एक सहारा था, हमारा चिराग बुझ गया। चाकू से पर गला दबा के, उसके बाद चाकू से बेरहमी से दम से आंख निकल गया। उसको हाथ में चाकू मारे, इधर उधर चाकू मार के 3-4 जगह चाकू मारे। उसके बाद बच्चे को छिपाने के लिए रमकटोरिया ताल में उसको ले जाके छिपाने के लिए डुबा दिए। पुलिस ने गुफरान की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। गुफरान के कत्ल की कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई। तारीख 29 अक्टूबर 2012, दिन सोमवार। गुफरान के गुनहगार बेनकाब। गुफरान की लाश मिलने के 11 दिन बाद उसके गुनहगार भी हत्थे चढ़ गए। खुलासा चौंकाने वाला था। कातिल कोई और नहीं बल्कि चचेरे भाई मोहम्मद हसन और नूरुल हसन थे। वजह बनी जायदाद का लालच। चाचा के लड़के जो है नूरुल और दूसरा का नाम मोहम्मद हसन, इन दोनों ने ही उसको बुला करके और इसकी हत्या किया था प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्योंकि ये जो लड़का था गुफरान, ये अपने बाप का अकेले था। इसकी केवल चार बहनें थी और सबसे छोटा लड़का था। तो इसी से चूंकि पारिवारिक मामला था, सारी प्रॉपर्टी इसी के पास थी। गुफरान 4 बहनों का अकेला भाई था। घर का इकलौता चिराग था। अपने पिता की जायदाद का अकेला वारिस था। बस साजिश रच दी गई। बुझा दिया अमीरुल्लाह के घर का चिराग। गुफरान की मौत से परिवार टूट चुका है। घर पर खामोशी पसरी है। अमीरुल्लाह बेटे के गम में बदहवास है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जायदाद की खातिर भाई के बेटे खूनी बन गए। पुलिस ने गुफरान के दोनों चचेरे भाई गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि वाकई लालच बुरी बला है। साहिल खान, संत कबीर नगर, समाचार प्लस। यूपी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बदमाश बेरहम, जनता बेबस है। मामला हमीरपुर के राठ थाने का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक को महज इसलिए गोली मार दी कि उस शख्स ने अपनी बहनों की शादी में उन दबंगों को नहीं बुलाया था। शादी की रौनक, खुशी का माहौल घर से उठने वाली थी। बहनों की टोली, लेकिन अचानक खुशी में पड़ गया खलल। दबंगों को शादी का कार्ड ना देना पड़ गया। लड़की के भाई को महंगा। इस घर को जरा गौर से देखिए। कल तक इस घर में खुशियां गुलजार थी, लेकिन आज इस घर में मातम पसरा है। कल इस घर से 2 जवान बहनों की टोली उठ रही थी, लेकिन आज इन लड़कियों का भाई सलीम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इलाके के कुछ दबंगों ने सलीम को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि सलीम ने इलाके में सबको न्योता दिया था, लेकिन इलाके के दबंगों को नहीं। यहाँ बोले हमको क्यों दावत नहीं दी, हम यहाँ के गुंडा आदमी है,
तो हमने कही भैया हम हाथ जोड़ रहे, हमें आप लोगों से कोई मकसद नहीं है, बस इतना इन लोगों से बात हुई है जी, बस गोली चलाने लगे। ये सनसनीखेज मामला हमीरपुर जिला थाना राठ इलाका जुगियाना का है। सलीम की दो बहनें रुखसाना और जैदी की शादी 31 अक्टूबर को होने वाली है, जिसकी तैयारी में पूरा घर जी जान से लगा था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन तभी इलाके के दबंग घर में दाखिल हुए। शादी का कार्ड न देने पर सलीम की कनपटी पर गोली दाग दी। आनन फानन में परिजनों ने सलीम को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आदमी इंजर्ड हुआ है, उसको गोली लगी है जबड़े पे। उसमें मुकीम उसके भाई ने एफआईआर किया है कि उसने पड़ोस के ही 3 लोगों को नामजद करते हुए बताया जिनको बहन की शादी में निमंत्रण नहीं दिया। उसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ, उसी में उसने तमंचे से फायर कर दिया। दबंगों की इस करतूत से पूरा इलाका सन्न है। वहीं रुखसाना और जैदी अपने भाई की हालत देख सख्ते में है। हाथ में बंधे कलीरे लिए चुपचाप खड़ी हैं ये बहनें। वक्त गुजर रहा है, वहीं सलीम की मां बेटे की हालत से परेशान है। वारदात के वक्त का मंजर वो खुद अपनी जुबानी बयां कर रही हैं। सब लोग बता रहे थे आपसी की बात है कि हम लोग सब आपस में हो जाए, तो उन लोगों ने आए तो हमने कही कि हम ऐसे दुश्मनों से हम नहीं लड़ सकते। ये हमारे ऊपर जब खतरा करना चाहते हैं तो हम इनसे नहीं वो करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। सो इन्होंने इतना सुना और ये लोग आ गए हमारे ऊपर, सब लोग जुड़ के बस हमला करने लगे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इलाके के 3 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हापुड़ की खूनी झड़प। क्या इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मोदी की पोती, जवाहर की बेटी क्यों हुई नफरत का शिकार? देखिए इंदिरा आज रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। It's Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक गांव का किसी दूसरे गांव से विवाद चल रहा था। दोनों गांव वाले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों गांव वालों की रगों में बदले की आग जल रही थी और आखिरकार दुश्मनी एक दिन खूनी संघर्ष में बदल गई। 2 गांव के बीच सुलग रही थी बदले की आग। दोनों गांव एक दूसरे के खून के प्यासे। विवाद बन चुका था नासूर, और फिर एक दिन इंतकाम, खून का बदला खून। गांव में सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम। गांव की इन गलियों में पुलिस लाओ लश्कर के साथ
कदम ताल कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। हर किसी पर नजर रखी जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहां क्या हुआ है। तो चलिए पुलिस के कदम ताल के साथ उस